हेलो बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स की आत्मा पर। बच्चों, हम आपके साथ जो है 11th के जो भी सेट्स वगैरह या जो भी पेपर्स हमें मिल रहे हैं वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और आपकी फ़ाइनल एग्ज़ाम में भी उनमें से बहुत सारे आंसर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, मतलब क्वेश्चंस उसमें देखने को मिल रहे हैं। तो आप ज़रूर इसको पढ़ के जाएं, है ना। साल भर जो आपने पढ़ा है तो उसके हिसाब से इसको भी आप पढ़ के जाएं। तो अब हम जो है जो सेट बी है उसके कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे सोल्व करेंगे, जिसमें आपके मैक्सिमम क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो सही विकल्प चुनकर लिखिए में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने निम्नलिखित में से किस विद्वान ने हाँ, तो बच्चों इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका द वाला, है ना। द वाला आंसर इसका हो जाएगा इरेटोस्थेनिज, है ना। इरेटोस्थेनिज इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो है हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है आपका सबसे अधिक विनाशकारी तरंग मानी जाती है। तो सबसे अधिक विनाशकारी तरंग की बात हम करेंगे। एक है प्राथमिक तरंग, द्वितीयक तरंग, धरातली तरंग, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए धरातली तरंग जो होती है, धरातली तरंग ये दो प्रकार की होती है, अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग। तो इनको ही जो है हम धरातली तरंग को जो सबसे ज़्यादा विनाशकारी मानते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त होने वाली ऊर्जा क्या कहते हैं। तो सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त होने, देखो ये सेट ए में भी आया था, सेट बी में भी, सूर्य ताप इसको बोलते हैं, सूर्य तप, सूर्य तप। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी तल पर समुद्र तल से समान ऊंचाई पर स्थित दो स्थानों के बीच वायुदाब के परिवर्तन की दर को कहते हैं। तो इसमें आप लगाइए वायुदाब प्रवणता, दा वाला वायुदाब प्रवणता। बच्चों इन सेट्स के क्वेश्चंस आप जरूर लगाइए, क्योंकि इनके बहुत सारे क्वेश्चंस आपको सीधे के सीधे जो आपके एग्ज़ाम में मिलने वाले हैं, है ना। इनको छोड़ के नहीं जाइएगा आप। अगला क्वेश्चन है आपका, करेवा भू आकृति कहाँ पाई जाती है। पांचवा क्वेश्चन है, करेवा भू आकृति कहाँ पाई जाती है। तो इसका आंसर लगाइए दा वाला, कश्मीर हिमालय। कश्मीर हिमालय में जो है करेवा भू आकृति पाई जाती है। सिक्स क्वेश्चन है, पूर्वी और पश्चिमी घाट को कौन सी पहाड़ियाँ आपस में मिलाती हैं। तो इसका आंसर आप लगा लीजिए नीलगिरी। नीलगिरी जो है पहाड़ी जो है वो पूर्वी और पश्चिमी दोनों घाटों को आपस में मिला देती है, दोनों के बीच में ये आती हैं। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ये हो जाएंगे आपके रिक्त स्थान। रिक्त स्थान को भी हम अच्छे से देखेंगे। ठीक है, बहुत सारे रिक्त स्थान तो सेट ए बी दोनों में सेम है। ठीक है। पहला वाला भूगोल शब्द जियो एवं खालिस्तान दो शब्दों से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना हुआ है। देखो ये लिया गया तो अरबी भाषा से, लेकिन मिलकर किससे बना है। तो जियो के साथ आप बता दो ग्राफी, जियोग्राफी, जियोग्राफी। सेकंड है, पी तरंगों के कंपन की दिशा तरंगों की दिशा के खालिस्तान होती है। पी तरंगों के कंपन की दिशा तरंगों की दिशा के खालिस्तान होती है। तो आप इसमें आंसर लगाए लंबवत, तरंगों की दिशा के लंबवत होती है। ठीक है। तो पी तरंगों के कंपन की दिशा तरंगों की दिशा के लंबवत होती है। तीसरा, आकाश का रंग नीला, तो वही प्रकाश का प्रकीर्णन आ जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, ध्रुवीय क्षेत्रों में वायुदाब होता है। तो ध्रुवीय क्षेत्रों में वायुदाब कैसा होता है, उच्च वायुदाब होता है। ये क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन जो थर्ड फोर्थ है दोनों सेट में आया है, इसका मतलब इनके आने की संभावना सबसे ज़्यादा। तो आप लगा लीजिए टिक, थर्ड और फोर्थ वाला आपका 100% आपके पेपर में आपको मिलेगा। फिफ्थ वाला है, प्लाया झीलें खालिस्तान पाई जाती है। प्लाया झीलें कहाँ पाई जाती है, तो ये पाई जाती है मरुस्थलों में, है ना। प्लाया झीलें मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाती है। कोसी नदी को बिहार का शोक, ये फिर से रिपीट हो गया, बिहार इसका आंसर जाएगा। ठीक है, बिहार का शोक इसको कहते हैं। अब हम बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो है आपका सत्य सत्य। ठीक है, सत्य सत्य हम देखते जाएंगे। विश्व के सभी क्षेत्रों में समान जलवायु पाई जाती है। तो सत्य क्या, तो बिल्कुल असत्य, क्योंकि हम पढ़ते ही हैं अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जलवायु पाई जाती है। दूसरा है, क्षुद्र ग्रह पृथ्वी और मंगल के बीच एक पट्टी के रूप में है। तो ये भी गलत है, ये फिर से रिपीट हुआ, दोनों क्वेश्चन जो है गलत है। डेल्टाई भागों में भूमि का ढाल तीव्र होता है, डेल्टाई भागों में, तो ये भी तीव्र ढाल तो नहीं होता है, ये भी अलग गलत है। तीनों क्वेश्चन गलत है, तीनों के तीनों गलत है। चौथा है, गल्फ स्ट्रीम की जलधारा को गर्म जलधारा है, ये सत्य है ना, गल्फ स्ट्रीम की जलधारा गर्म है। पांचों, सागरी जल में लवणता का मुख्य स्रोत हिम नदी, ये भी अपन ने पहले पढ़ा था, सत्य है, बिल्कुल सत्य है। और सिक्स्थ वाला आप देखोगे, उत्पादकों में सभी हरे पौधे सम्मिलित है, ये भी
तो ये आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। देखिए बच्चों, मुझे तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन जो है रिपीट होते हुए दिख रहे हैं, इसका मतलब इसका पेपर थोड़ा सरल आने वाला है। आपको सारे क्वेश्चंस पता होना चाहिए, ठीक है। अब मैं सही जोड़ी की बात करता हूँ, तो इसमें देखो मुझे एक क्वेश्चन तो रिपीट वाला मिला है, दो मिले हैं रिपीट वाले, तो मैं मिला देता हूँ जो थर्ड वाला है, फूलों की बौछार। तो कहवा कृषि के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। और आम्र वर्षा, इसके लिए हमने लगाया था पहले भी केरल व तटीय कर्नाटक, तो दो तो हमने ये लगा दिए। इसके बाद हम बात करें सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य, तो ये गुजरात। गुजरात जो है सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य। मन्नार की खाड़ी, तो मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका को जोड़ती है। किसको जोड़ती है, भारत और श्रीलंका को। तो बचा है 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा, तो पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र, ये हम यहाँ पे मिला देंगे, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो है आपका लास्ट क्वेश्चन है आपका, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। चलिए देखिए, आंसर देते जाते हैं, है ना। ध्यान से देखते जाना, क्वेश्चंस को पढ़ते जाना, समझते जाना। एक बार पढ़ लोगे तो याद रहेंगे। पहला है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड किन यौगिक में बदल जाती है। तो प्रकाश संश्लेषण के कारण ये बदल जाती है ग्लूकोज में। सेकेंड है, एक संकटापन्न प्रजाति का नाम लिखिए। तो ये रेड पांडा लगा लीजिए, रेड पांडा जो है संकटापन्न प्रजाति है। तीसरा है, किस नदी में माजुली नदी द्वीप स्थित है। तो ब्रह्मपुत्र में। अभी क्वेश्चन आया था वापस से, ब्रह्मपुत्र में, ठीक है। तमिलनाडु में किस ऋतु में वर्षा होती है। तो यहाँ पे उल्टा होता है, यहाँ शीत ऋतु में वर्षा होती है, तमिलनाडु में शीत ऋतु में। भारत के किस राज्य में बाढ़ सबसे अधिक आती है। तो असम लगा लीजिए, असम में सबसे अधिक बाढ़ आती है, ठीक है। तो बच्चों, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मैं क्वेश्चंस भी आपको नीचे बता देता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन है इसमें। जैसे जोवियल और पार्थिव ग्रहों में एक अंतर लिखिए, है ना। उल्का पिंड से तात्पर्य, आच्छादन, हिमानी अप्रदन, मौसम जलवायु में अंतर, पृथ्वी के संदर्भ में ओजोन परत का क्या महत्व है। ये बहुत सारे क्वेश्चंस आपको सटीक ऐसे के से ही जो है एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, और आप भी इनको देख के जाइएगा, इनके आंसर्स सर्च कर लीजिएगा, आपके पास लिखे भी होंगे आपके नोट्स वगैरह में, है ना, ठीक है। तो आप एक्स्ट्रा इसमें पढ़ के जाइएगा, आपको बहुत सारे आंसर्स क्वेश्चंस जो है एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसी के साथ वीडियो को यहाँ एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।